पहले बोध होगा, ज्ञान होगा, उसके बाद में हमें सुख और दुख की अनुभूति हो। संवेदना होगी पहले, दूसरी ज्ञान होगा। और ज्ञान होना, ये ज्ञान होना एक सूचना मात्र है, और उसके बाद सुख और दुख होना भिन्नता है। हमारे भजनोपदेशक सुनाते रहते हैं, वो किसी की आग लग गई थी सेठ की, अपने उसको सुना था, तो पहले ये सुना तो दुखी हुआ, फिर बोला इंश्योरेंस किया हुआ था और पैसा मिल जाएगा, तो फिर दुख नहीं हुआ। तो वो एक ही घटना में सुनाते हैं ना कि ये सुखी हो गया, दुखी हो गया, आप लोगों ने सुनी ही होगी। अर्थात जो सूचना आई, वो एक सूचना आई, फिर सूचना पे हम, यद्यपि हमें लगेगा ये कि जैसी सूचना आई वैसे ही हम सुखी और दुखी हो गए, लेकिन होता क्या है कि वो सूचना आई न, बहुत तीव्रता से उसका विश्लेषण हुआ, मन बुद्धि से विचार हुआ, हमने हित और अहित या लाभ या हानि सोच लिए, उसी समय समझ लिए, सही या गलत जो भी। तो जब हम उसको हितकारी ये समझेंगे, उसके बाद में सुख उत्पन्न होगा और उसके बाद में ही दुख अनुभव होगा। तो जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होता है, और उसके बाद में सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसके बाद में जुड़ते हैं। और उसी सूचना के रहते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पे हम सुखी दुखी बदलते हुए अपने को पा सकते हैं। तो इसके आधार पर भी उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि ज्ञान अलग है और सुख दुख अलग है। दूसरा, हम जितना भी जानते हैं उस ज्ञान से हमें सदा सुखी हो या सदा दुखी हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। हम जा रहे हैं, ठीक है, सड़क पे कुछ भी रखा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसमें हमारे लिए कोई अनुकूलता प्रतिकूलता की कोई बात ही नहीं है, वो उदासीन स्थिति है, बस केवल दिख गया, उससे न कोई तो विशेष सूचना है, न कोई विशेष अनुकूलता कुछ नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं लग रही है, और न प्रतिकूलता लग रही है। तो वहां सुख दुख हो यह आवश्यक नहीं है, कुछ भी नहीं होता, सुख दुख कुछ नहीं होता, सूचना मिल गई। लेकिन जब जब सुख और दुख होगा तो कोई ना कोई संवेदना जाएगी, उसके बाद हमें सुख और दुख होगा। और उस जो ज्ञान की प्राप्ति हमने की है उसके बाद में, जैसे कि मैं व्यक्ति वस्तु घटना को है, तो एक व्यक्ति को देखा, घटना को देखा, तो मान लो इधर उधर 8-10 जने खड़े, तो देखा तो सबने वही है। तो आंखों से जो सूचना अंदर गई है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सूचना अंदर गई है, वो तो एक ही जैसी गई है। एक देश हारता है, एक देश जीतता है, और उस समय में सुखी और दुखी दोनों तरह के लोग देखे जाते हैं। तो घटना जो हुई हारने की, वो सूचना तो सबको एक ही जैसी गई थी। अब भेद कहां से प्रारंभ हुआ? सूचना का भेद नहीं था, सूचना तो समान गई थी, लेकिन सुख और दुख अलग है। तो बीच में कुछ न कुछ हुआ है, वो जो सूचना गई है, उस सूचना के साथ ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, मेरा देश हार गया, मेरा देश जीत गया, ये जो साथ में दूसरी बातें थी, और इससे ये होगा और इससे ये होगा, और हम हार गए तो देखो वो हमारे को चिढ़ा रहे हैं, ये सब जो चीज़ें देख के हमें प्रतिकूलता लगी। अर्थात बीच में कुछ ना कुछ होता है। तो ज्ञान अलग है और सुख और दुख अलग अलग है, ये एक बात उन्होंने रखी। दूसरा कि जब हमें सुख और दुख हो रहा होता है, सुख दुख से पहले भी ज्ञान होता है, और सुख दुख हो रहा होता है तब भी हमें ज्ञान होता है ना कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। एक सुख दुख की अनुभूति वो अलग, और मेरे को सुख हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, ये एक अलग। जैसे कि हम देख रहे हैं और बस देख रहे हैं कि हाँ ये देखा, ये झंडे हैं, ये यज्ञकुंड है, ओम के ध्वज हैं, ये घड़ी है, ये जान। एक इसके साथ साथ है कि मैं देख रहा हूं कि ये घड़ी है, मुझे ज्ञान हो रहा है कि ओम का झंडा लगा हुआ है, उसको भी हम अलग से देखते हैं, देखने को, सुनने को, उसका भी बोध करते हैं। इसको छुआ, ये ठंडा लगा, ये एक ज्ञान हुआ, लेकिन मैं ये ठंडा अनुभव कर रहा हूं, ये एक और ज्ञान है, ऊपर से अलग से ज्ञान है। तो जो हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं, तो जिससे एक तो सुख दुख की
एक अपने आप में अनुभूति है। और एक ये देखना कि मैं अभी सुखी हूँ, मेरे को सुख हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, कम है, अधिक है, ये जो साथ में है, ये और उससे अतिरिक्त ज्ञान है। और जो हम सुख दुख की जिस समय अनुभूति करते हैं वो एक अलग बात होती है। और हमने पहले सुख अनुभव किया था, पहले दुख अनुभव किया था, उसकी स्मृति आती है, हमारे को स्मृति आती है ना। मेरे को उस समय बहुत सुख हुआ था, बहुत अच्छा जीवन था, उस समय बहुत दुख हुआ था, बड़ा कष्ट का जीवन था मेरा, हम उसकी स्मृति भी करते हैं। अब ये जो स्मृति करते हैं ये एक बोध है, ज्ञान है, फिर से स्मृति वृत्ति आई। तो सुख और दुख की हम स्मृति करते हैं, सुख और दुख का फिर से ज्ञान कर रहे होते हैं पहले वाले का। अभी सुखी दुखी हो ये आवश्यक नहीं है उस समय भी। हाँ, कोई दुख की स्मृति करके अभी भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब ये जो दुख आएगा ये नया दुख आएगा, ये पहले वाला दुख नहीं है। उस समय जो हमें दुख हुआ था वो दुख उस समय अनुभव किया था हमने, अब उसकी स्मृति ला करके यदि हम दुखी हो रहे हैं तो ये वही दुख नहीं है, ये नया हम दुखी हो रहे हैं उससे। और ना भी हो सकते हैं, बस दुख की अनुभूति करें कि मैं दुखी रहता था, मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत संतुष्ट था, मैं बहुत सुखी था, इसकी स्मृति कर रहे हैं। अभी जैसी भी स्थिति है, अभी सुखी अच्छी स्थिति है, संपन्न स्थिति है, उस समय दुखी था, उसकी स्मृति मात्र कर रहे हैं। तो ये जो स्मृति है ये ज्ञान रूप होती है, ये सुख दुख नहीं है। तो इन कई भिन्नताओं को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि सुख अलग है और दुख अलग है, और सुख और दुख से ज्ञान अलग है। ज्ञान के साथ हम सुखी हों या नहीं हो, दुखी हो या नहीं हो, ये फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसको काल्पनिक जो कहा जाता है, काल्पनिक तो नहीं है सुख दुख की अनुभूति, लेकिन हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसके अनुसार हम अपने सुख को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और दुख को भी बढ़ा सकते हैं और दुखी भी रह सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि ये जो सूचना प्राप्त हुई है इसको हम अनुकूलता के रूप में देखें या प्रतिकूलता देखें। हम प्रतिकूलता में भी यदि अनुकूलता देख रहे हैं तो अच्छा लगता है, जब विपरीत होता है, दुख होता है, तो हमें दुख तो होता ही है, प्रतिकूलता है। लेकिन बच्चे को संभालने में, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो होता है, अथवा साधना में जो हम तप करते हैं, कष्ट तो उसमें भी होता ही है। लेकिन मैं तप कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है, तो वो तप कष्ट नहीं देता है, फिर वो दुखी नहीं होता है उससे, उससे सुख और आनंद की अनुभूति कर लेता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे करें। लेकिन फिर भी सुख और दुख काल्पनिक नहीं है, निमित्त तो कुछ भी हो सकता है, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अनुभूति होगी सुख और दुख की वो तो वास्तविक ही होगी। प्रक्रिया मिथ्या सत्य दोनों हो सकती है। एक बिंदु पे और बात रखता हूं, विचारिएगा। हाँ, इसमें सुख दुख ज्ञान में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं, ये स्पष्टता से माने कुछ। जो आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है, क्या उसको सुख दुख की अनुभूति होती है? हाँ, तो जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है उसको भी सुख दुख की अनुभूति होती है। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं उसके भी बहुत स्तर होते हैं, बहुत व्यापक है ये भी शब्द। तो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त है वो भी प्रतिक्रिया करता है ना। आप सुख और दुख की, कौन सुखी हो रहा है कौन दुखी हो रहा है वो हमें पता लगता है ना। उनको यदि आप कुछ बाधित करो, उनका हाथ मरोड़ो, कान मरोड़ो, जबरदस्ती उनको डंडे मारो, तो कुछ प्रतिक्रिया आती है, जैसे आप में हमारे में होती है। मूर्छित हो, कुछ बोध नहीं हो रहा हो तो अलग बात है। आप जो विक्षिप्त कह रहे हैं वो देख सुन तो रहा है, जितना भी कम दे रहा है, उसकी बुद्धि कम है, वो निर्णय नहीं कर सकता, समझ नहीं है उसकी, नियंत्रित नहीं है, लेकिन सुख दुख की अनुभूति तो करता है। उनको आप भोजन दीजिए, उनको आप प्रेम से बात कीजिए, प्रेम से सहलाइए, तो उनको अनुभूति नहीं प्रतीत होगी ना। कई बार नहीं होती। हाँ, कई बार नहीं होती, उसका निषेध नहीं है। हो सकता है किस कारण से नहीं हो रही है, वो तो विक्षिप्त क्यों, सामान्य व्यक्ति को भी सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। आप उनको उनके अनुकूल, आप सोच रहे हो कि मैं इनके लिए अनुकूल व्यवहार कर रहा हूँ, वो कुछ प्रसन्न ही नहीं हो रहे। हम सोच रहे हैं कि हम इनके प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं कुछ न कुछ बाधा के लिए, और वो दुखी ही नहीं हो रहे।
ये तो हो सकता है, ये तो अंदर की स्थिति है, वो बोध की न्यूनता से है। एक होता है कि समझ के कारण व्यक्ति सुखी दुखी नहीं होता है विवेक पूर्वक, एक ज्ञान ही नहीं है, अबोध है, अज्ञानता है, उसमें उसको सुखी दुख का पता नहीं लगता है, वो निर्णय नहीं कर पाता, अनुकूलता प्रतिकूलता की समझ नहीं है। ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि विक्षिप्त व्यक्ति को सुख दुख होता ही नहीं है, बहुत होता है उनको। ठीक है, एक बिंदु और है। हाँ पूछिए। सुख दुख मतलब ज्ञान से घटाया बढ़ाया जा सकता है। सुख दुख ज्ञान पूर्वक होता है। ठीक है, बता रहा हूं मैं, सुख दुख ज्ञान पूर्वक होता है, और सुख दुख के बाद में फिर हमारे इच्छा और द्वेष यानी प्रीति अप्रीति वो उससे आगे के वो भी होते हैं। तो ज्ञान से जब ये उत्पन्न होते हैं, ज्ञान इनका निमित्त है, तो इसके आधार पर सुख दुख घटाया बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और महर्षि दयानंद ने तो जो सुख की स्थिति लिखी है, तो ज्ञान का जो सुख है उसको बहुत पता है ना, 1000 गुना है। विषय सुख से ज्ञान का सुख 1000 गुना, बहुत गुना है। तो कम ज्ञान होगा तो सुख कम होगा, हाँ सुख कम होगा, और ज्ञान अधिक होगा तो होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि कम पढ़े लिखे अधिक सुखी दुखी रहते हैं, या अधिक पढ़े लिखे अधिक दुखी रहते हैं? अब जो पिछले वाली बात थी वो कटती हुई दिखेगी। ये वास्तविकता नहीं है, वो पढ़ करके किताब है और ये उपाधि और उसमें विचलित है, दुखी हैं और समझ नहीं है, तो वो तो दुखी होना ही है। उन्हें देखो बिना पढ़े लिखे खूब आराम से रह रहे हैं और अपना बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और आराम से देखो कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे को यही चिंता है कि क्या करूं, अब ये करूं, और अब 1 करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ कैसे करूं। देखो ये पढ़े लिखे जानकर उस तरह नहीं देखना उसको, वो उनका अलग कारण है, वहाँ पर उनका असंतोष कारण है, उनका लोभ उनके दुख का कारण है, और उधर उनकी अज्ञानता है। तो किसी को भयंकर रोग है, मान लो कैंसर है, और उसको पता नहीं है, तो अभी सुखी है। और जिसको पता लग गया कि ये कैंसर हो गया है मेरे को और घातक है, तो दुखी हो जाएगा। तो ज्ञान से सुख हुआ है दुख हुआ, ज्ञान से सुख हुआ है दुख हुआ। तो ये तो पहले बात थी ना, ज्ञान से सुख भी होता है दुख भी होता है। हाँ, लेकिन वो जो जिस ज्ञान से सुख होता है, जो महर्षि दयानंद कहते हैं, उस विवेक वाला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की बात है। अब विपरीत ज्ञान होगा, हानिकारक होगा, तो इसी ज्ञान से ही तो दुख भी होता है। दोनों होंगे, कैसा ज्ञान है और हम उसको किस दृष्टि से ले रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने सुखी हो रहे हैं और कितने दुखी हो रहे हैं। अब अपमान करने पर, गाली बोलने पर, वो तो वाणी थी केवल निकली, कोई ऐसा आघात भी नहीं हुआ, हमने सुना। अब सुना तो कईयों ने सुना, भाई एक कितना दुखी हो रहा है, कितना, वो क्यों हो गया, वो तो अंदर हमने उसको कैसे लिया, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वैसे तो समय समाप्त होने वाला है, मैं केवल प्रश्न आपके सामने रख देता हूँ, फिर और कल चर्चा कर लूँगा। जब हम विभिन्न दर्शनों को पढ़ते हैं तो वस्तु तत्व के बारे में एक कथन प्राय करके होता है कि हम अनित्य वस्तुओं के भी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। तो एक प्राय प्रश्न करते हैं, क्या कोई वस्तु नष्ट हो जाती है? नष्ट हो जाती है मतलब कुछ भी नहीं रहता, अभाव हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे यज्ञ के लिए भी कह देते हैं, भी क्या घी सामग्री डाल देते हो, जल जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसे तो खाओ पियो थोड़ा अच्छा रहेगा ना, इसमें क्या जला देते हो, नष्ट कर देते हो, आक्षेप आते हैं ना। तो उसका समाधान हम क्या करते हैं, ये नष्ट नहीं होती, वो विघटित होती है, विस्तीर्ण होती है, फैलती है, अलग रूप में आ जाती है। और लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी नष्ट हो जाती है, बोले नहीं, वो विभिन्न रूपों में होती है, अपने कारणों में लीन हो जाती है। जो है सत्य है, उसका जो भाव है उसका अभाव नहीं होता। और अभाव या कुछ भी नहीं हो और उससे भाव हो जाए, कोई वस्तु बन जाए, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, गीता का भी आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत प्रचलित एक बात है। ठीक है, तो ये बात कहाँ लागू होती है, कहाँ लागू नहीं होती है,
ये एक विचार का बिंदु रख रहा हूँ। क्या हर जगह हम ये कहेंगे कि भाव है तो इसका अभाव हो नहीं सकता, तो कुछ रूप बदल जाता है बस। नाश का मतलब होता है अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, कुछ रूप परिवर्तित हो, वास्तव में कोई चीज़ नष्ट नहीं होती। ये जो एक बात है, मैं सुख दुख के संदर्भ में ही कहूँ कि हम सुखी हैं अभी और अब दुखी हो गए, तो वो जो सुख था हमारे, सुख भी एक गुण है, पदार्थ है एक, तो वो सुख कहाँ चला गया, कहाँ से तो आया था और कहाँ चला गया, वो है या चला गया, नष्ट हो गया। जैसे सामग्री और घृत के लिए हम कहें कि विघटित होकर फैल गई है, ये हो गई। तो ये जो सुख और दुख है हमारे अंदर, वो है ना, अभी भाव है ना, उनका सत्ता है ना, सुख और दुख की भाव है ना, सत्ता है या नहीं है, या सत्ता ही नहीं है सुख दुख की, तो सत्ता तो है, अनुभूति है वो, तो वो उसका भाव का अभाव होता है या नहीं होता है, समाप्त हो जाते हैं या तो रहते हैं फिर भी, क्योंकि नष्ट तो कोई चीज़ होती नहीं है, ये एक सिद्धांत हमने समझ लिया है, नष्ट तो नहीं होती ना कोई चीज़, मान रखा है ना ये सिद्धांत। ये सुख और दुख कहाँ चले गए, अभी इधर उधर बैठ गए मन के किसी तल में जाकर के, कहीं किनारे पे तलछट में एक तरफ बैठ गए, कोने में दुबक गए वो सुख और दुख, फिर वहीं से निकल करके फिर बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही ज्ञान के बारे में, ऐसा ही कर्म के बारे में। तो वैशेषिक दर्शनकार इन चीज़ों को अनित्य मानता है। अनित्य तो घड़ा भी होता है, घड़ा टूटा तो मिट्टी है, और बिखेर दो तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेकिन जैसे कर्म है, मैं गुणों पे भी आऊँगा, उसकी विस्तार चर्चा करूँगा, कल करूँगा। तो कर्म है, कर्म को क्षणिक माना है, तो ये कर्म है, कर्म का भाव है ना, मान लो मैं हाथ ऊंचा नीचा कर, भाव है ना इसका, कर्म का सत्ता है ना इसकी भी। तो मैंने बंद कर दिया तो कहाँ चला गया वो, है जी, समाप्त हो गया। तो भाव का तो अभाव होता नहीं है, ये जो सिद्धांत हम मान के चलते हैं, भाव का तो अभाव होता नहीं है, तो चला कहाँ गया, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। वैशेषिक दर्शनकार इनको अनित्य ही मानते हैं, उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं। ये भाव और अभाव वाला जो सिद्धांत है, ये सब जगह नहीं लगता है। ये एक संयोग गुण है, वैशेषिक में बताया संयोग गुण, ये दो हाथ जुड़े तो ये संयोग हो ना, दो वस्तुओं के अंदर, ये संयोग को भी एक गुण माना है। अब मैंने हाथ दूर कर दिए, ये विभाग हो गया। वो जो संयोग था, इस संयोग का भाव था या नहीं था, भाव था ना, और जब संयोग नहीं हुआ था उससे पहले इस संयोग का भाव नहीं, और दूसरे संयोग कहीं भी हो इसका भाव नहीं था, अभी समाप्त हो गया, कहाँ चला गया वो संयोग। भाव का तो अभाव हो नहीं सकता है। अगर उस सिद्धांत को लगाएंगे सब जगह तो ये संगत नहीं होता, इस पर विचार कीजिए। ये सिद्धांत तो है कि भाव का अभाव नहीं होता, अभाव से भाव नहीं होता, लेकिन ये कहाँ लगेगा ये समझ हमारे को होनी चाहिए, इसका साधर्म्य वैधर्म्य कि कहाँ घटेगा कहाँ नहीं घटेगा। नहीं तो बिना समझे हम हर जगह लगाते रहते हैं इसको, और उसके कारण से अनेक सैद्धांतिक भिन्नताएं या उलझने हम अपने अंदर बना के रखते हैं, और उसी तरह के प्रश्न भी उठते रहते हैं। अगली इसकी और चर्चा कल करूँगा। ओम शांति, नमस्ते।